चलिए देखिए देखिए आज हम लोग फिर से जो है ना बेसिक साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिक साइंस का जितना भी है शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बोलिएगा सबसे पहले साइंस। तो हम लोग पढ़े हैं कि साइंस शब्द का निर्माण किससे हुआ? लैटिन शब्द सीटिया से। बोलिए साइंस जो शब्द है ये लैटिन शब्द सीटिया से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना होता है, ठीक है। अब देखिए साइंस को जनरली कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में। तो देखिए साइंस का जनक कहते हैं अरस्तु को कहते हैं। साइंस का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु। बोलिए साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु 2 3 4 के हैं। जैसे देखिए कहेंगे जीव विज्ञान। कौन विज्ञान? जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और कुछ बोलिए। और खाली विज्ञान, ये भी कहेगा इशारा के जनक कौन हो जाएगा? अरस्तु है, ठीक है। चलिए इसके बाद में तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स मतलब भौतिकी, यहाँ क्या हो जाएगा? रासायनिक जीव विज्ञान या रसायन शास्त्र बोलते हैं इसको। रासायनिक विज्ञान आए हो गया जीव विज्ञान, ठीक है। हम लोग देखिए पढ़े हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का इंग्लिश होता है बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द कौन दिया था? बोलिए। बायोलॉजी शब्द 2 वैज्ञानिक मिलके दिया था। बायोलॉजी शब्द कितने वैज्ञानिक मिलके? 2 वैज्ञानिक। एक था लैमार्क, कौन था? लैमार्क। और दूसरा था ट्रीवेनर। बोलिए लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। ट्रीवेनस रहने वाले थे जर्मनी। कहाँ के? फ्रांस के राजधानी पेरिस में वो टावर है, एफिल टावर कहाँ है? बोलिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। अब बोलिए राजनीतिक, इसका परिभाषा क्या होगा? जीव विज्ञान। ये देखिए ये जो है जीव विज्ञान का इंग्लिश बायोलॉजी शब्द दिया था लैमार्क और ट्रीवेनस। लेकिन अगर जो कहे जीव विज्ञान का जनक किससे कहते हैं? अरस्तु को। हो जाएगा कौन? अरस्तु। शब्द कहेगा तो लैमार्क और ट्रीवेनस। कोई दिक्कत? चलिए अब ये इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? डिफिनेशन तो कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान, ठीक है। अब देखिए रसायन शास्त्र माने रासायनिक विज्ञान, तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, पदार्थ एवं उनके गुणों के बारे में क्या किया जाता है? इसका इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। जो शब्द है केमिस्ट्री शब्द बना है केमी से। किससे बना है? केमी से क्या बना है? केमिस्ट्री शब्द जिसका अर्थ काली मृदा होता है, काली मिट्टी। और इस कौन सा देश से ये प्रमाण मिला? ये मिस्र देश। मिस्र के देश की राजधानी कहाँ है? काहिरा है, ठीक है। आप देखिए तो कहेंगे कि एक केमिस्ट्री किससे कहते हैं? रसायन शास्त्र किससे कहते हैं? तो कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, जिसका गुण पहले का गुण से बिल्कुल अलग। तो बोलो कि सोडियम करा हो विस्फोट। कोची करा हो? विस्फोट। सोडियम करा हो? विस्फोट। और क्लोरीन करा हो? बेहोश। क्लोरीन करा हो? बेहोश। सोडियम करा हो? विस्फोट। और क्लोरीन करा हो? बेहोश। और दोनों के मिला दहियो तब बन जाओ खाई के योग। कोची बन जाओ? आई बात समझ में? बोलो सोडियम करता है विस्फोट, क्लोरीन करता है बेहोश। के मिला देते हैं तो क्या बन जाता है?
यही हो केमिस्ट्री, वही हो केमिस्ट्री। अलगे अलगे रख में तो एगो बेहोश करता और दूसरा एगो विस्फोट करता, दूसरा बेहोश, और दोनों के मिला दबाओ तब बाद में खाए के यही हो नमक। चलिए साधारण नमक जो हम लोग डेली खाते हैं, नहीं कितनों सब्जी बढ़िया दम मसाला उसाला दे दे, लेकिन नमक ना दे तो तेरी के सब बेकार है कि नहीं। नमक जिसको डांडी मार्च कब 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने जाके बनाए थे। नहीं तो बोलिए सोडियम करता है विस्फोट। सोडियम कर रहा हो, विस्फोट। क्लोरीन कर रहा हो, दोनों के मिला दे बन जाओ खाई के योग। आई बात समझ में। अच्छा सोडियम पढ़े थे भी केमिस्ट्री में, ऊपर से पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन। बोले रहता बोल पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, बोलो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन, एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा, लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा, लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा, लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा, चांदी सोना हाउ ना, चांदी सोना हाउ ना माने प्लैटिनम। क्या चीज प्लैटिनम। फिर से बोलो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जिंक आयरन, एल्युमिनियम जिंक आयरन, सीसा हाइड्रोजन कॉपर पारा, बोल सीसा हाइड्रोजन कॉपर पारा, सोना चांदी चांदी, और क्या चीज प्लैटिनम। सोना चांदी प्लैटिनम। आप देखिए आप कहेगा कि बोलिए सबसे ज्यादा अभिक्रिया या सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा तत्व है, तब पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन से ऊपर जितना ही है ना, सबसे जितना ज्यादा तीव्र से ज्यादा तीव्रता से क्या करेगा, क्रियाशील तीव्रता से ये विस्फोट करेगा, क्रियाशील करेगा। और जितना नीचे रहेगा इस हिसाब से उतना ही मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त माने इसको एकदम बाहर में भी रहेगा तो केरो से अभिक्रिया। देखिए सोना चांदी प्लेटिनम लोग गहना बनाते हैं, कोई कार्य होता है नहीं, ज्यों त्यों रहता है, कारण कि यह हवा से या किसी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये सब कौन अवस्था में हो जाएगा, बोलिए मुक्त अवस्था। कौन अवस्था में, मुक्त अवस्था में। अभी सब रहता है संयुक्त मतलब जैसे देखिए मिट्टी का तेल को किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में। अच्छा बताइए आगे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ये दूध में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम कुछ में दूध में ज्यादा पाया जाता है। और दांत और हड्डी को मजबूत करने में क्या चीज, सबसे अहम कैल्शियम। अब देखिए mg 12 ये पाया जाता है पत्ता में क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है, इसी में पाया जाता है। ठीक है। आगे बात यहाँ देखिए हरा साग सब्जी में क्या पाया जाता है, लोहा। इसका परमाणु संख्या 26। क्या होता है 26। हाइड्रोजन को कहते हैं अवारा तत्व, हाइड्रोजन को अवारा तत्व। काहे कि वर्ग संख्या 1 में कभी रहेगा तो कभी 17 का रूप ले लेता है। इसी कारण क्या कारण कि वर्ग संख्या 1 का भी वैलेंसी संयोजकता कितना होता है 1। और वर्ग नंबर 17 का भी वैलेंसी संयोजकता कितना होता है 1। वर्ग नंबर 17 को कैसा तत्व कहते हैं, हाइड्रोजन तत्व। 18 वाला को निष्क्रिय या अक्रिय गैस या शून्य गैस। और पहला वर्ग के तत्व को बोलो ना, पहला वर्ग के तत्व को क्षारीय धातु। पहला वाला वर्ग के तत्व क्षारीय धातु, दूसरा वाला के क्षारीय मृदा, दूसरा वाला के क्षारीय मृदा, दूसरा वाला के क्षारीय मृदा। और ब्लॉक कितने 4, ब्लॉक कितने 4। sp df sp df ये क्या है, ब्लॉक है। कोची के आवर्त सारणी का ब्लॉक इसका है। बोलिए एस में कै गो रहता है तत्व, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6 गो, डी में 10, एफ में 14। अच्छा कहें तो आवर्त सारणी में कहेंगे कि जो 2 गो होता है ना, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग,
इसको कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। और इसके बाद में 13 से लेके वहां से देखिए उस साइड जो होता है माने यहाँ अवर्त सारदी वाला कहाँ है? फिर केवल है जी। चलिए देखिए तो बोलिए वर्ग आधुनिक अवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं? बोलिए आधुनिक अवर्त सारणी में वर्ग माने जो खड़ा वाला वर्ग मतलब खड़ा वाला या उदार की रेखा को क्या कहते हैं? वर्ग। तो वर्ग की संख्या होते हैं 18। वर्ग की संख्या 18। पहाड़ी रेखा से जो बनता है उसको कहते हैं अवर्त। अवर्त की संख्या 7। अवर्त की संख्या 7। तो बोलिए ये जो 4 गो ब्लॉक है एस ब्लॉक जो होता है वे 2 गो जो पहला और दूसरा वर्ग, पहला या और दूसरा वर्ग। और बाद में फिर देखिए जो होता है एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक। पी वाला होता है जो यहाँ 13 से लेके 18 तक होता है। 13 से 18 तक वाला को पी ब्लॉक। ब्लॉक। बीच में होता है डी ब्लॉक जो 3 से लेके 12 तक होता है। 3 से लेके 12 तक। अब यही बीच में जितना भी तत्व होता है ना वो सारा क्या होता है? कठोर तत्व होता है। जिसे सोना चांदी प्लेटिनम ये सब अधिकतर जो तत्व इसी में आता है। ठीक है। अब देखिए आवर्त की संख्या कितने होते हैं? 7। तो छठा आवर्त को लैंथेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड। और 7वां वाला तो एक्टिनॉइड। ठीक है। उसमें होता है लैंथेनॉइड 87 से कहाँ से? लैंथेनॉइड 57 से 71। 57 से 71 लेकिन 57 नहीं रह जाता। 58 से लेके 71 तक होता है। और ये होता है लैंथेनॉइड के बाद एक्टिनॉइड आवर्त नंबर 7। तो 7 वाला जो होता है वो होता है एक्टिनॉइड। 89 से 90, 89 से 103, 89 से 103 होता है लेकिन 89 यही हो जाता है। 90 से कहाँ जाता है? 103। तो ये जो होता है लैंथेनॉइड एक होता है। अब एक होता है एक्टिनॉइड। ये होता है 6 आवर्त वाला। ये होता है 7 वाला। तो 6 वाला को लैंथेनॉइड और इसको 7 वाला को एक्टिनॉइड। और ये दोनों वाला को नीचे रखा जाता है आवर्त सारणी को, जिसको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? एफ ब्लॉक। एफ वाला में कितना इलेक्ट्रॉन अगर जो कहेगा तो 14 को होता है। ठीक है। और इसमें तत्व जो है रखा जाता है। ठीक है कि नहीं? यस। चलिए इसी के बाद में फिर आगे बोलिए। ये लिख के स्टार्ट कर। चलिए देखिए अब आगे अगर जो हम लोग रक्त की बात करें, किसका बात करें? रक्त का बात करते हैं। तो रक्त क्या है? तो कहेंगे तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है ना? अब देखिए रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब हम लोग पढ़े हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल पढ़े कि पीएच स्केल का खोज किया था लॉरेंसन। ठीक है ना? तो पीएच स्केल का खोज किया था। पीएच स्केल पर मान होता है कहाँ से कहाँ तक? 14 तक। जहाँ पर होता है 7 उसको कहते हैं उदासीन। और यहाँ हो जाएगा 7 से कम क्षारीय कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। ठीक है। यस सर। चलिए अब कहेगा कि अम्ल कुछ अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलेगा तो लवण। और क्या बनाता है? जल। लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल कहें तो HCl। HCl कुछ है अम्ल। और NaOH कुछ है क्षार। ऐसे याद रखिएगा अधिकतर यौगिक में जेकरा में OH लास्ट में लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे? क्षार या भस्म कहते हैं। क्षार या भस्म। तो देखिए यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा सोडियम धातु है, ये है प्लस, ये क्लोरीन कुछ है माइनस। तो यहाँ से बन जाएगा NaCl। कुछ बन गया NaCl बन गया। और यहाँ से बन जाएगा H2O। यही हो गया क्या? NaCl हो गया साधारण नमक जो क्या है? लवण है। कुछ है लवण। जल। क्या हो गया? जल। बोलिए अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार। जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल। लवण और जल। ठीक है। अब अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और 7 से ज्यादा क्या होता है? क्षारीय। उदासीन। तो वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7। इसलिए उदासीन होता है। देखिएगा कहेगा 0 एक मान ले एक द्रव्य का पीएच मान है जो आपको बताना है कि क्या है। तो उसका माने अम्लीय है, क्षारीय है या क्या है जो बताना है। तो हम लिखते हैं 0, 2, 3 और 4। ये 4 को ऑप्शन में रह दिया जाएगा A,
बी सी डी। अब पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, तो बोलिए कौन होगा? जीरो। जीरो। कारण कि जीरो इसलिए होगा कि जीरो कितना लोग के ध्यान में ये आ जाएगा कि नहीं जीरो होता तो कर कोई नहीं, जीरो लिया जाता है जीरो से लेके 14 तक। जीरो है ये कर मतलब इस सबसे ज्यादा अम्लीय है। आई बात समझे? 14 रहेगा कर मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय है। ठीक है, चलिए एक बाद में तो हम लोग रक्त को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। तो ये देखिए 7 से थोड़ा सा ज्यादा है तो कहेंगे ये हल्का क्षारीय है। क्या कहेंगे? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय है। ठीक है ना, हल्का क्षारीय है। चलिए देखिए तो रक्त के 2 भाग में बांटा गया, एक को बांटा गया प्लाज्मा, दूसरा बांटा गया रक्त कनिकाएं। ठीक है, चलिए तब देखिए यहाँ पर ही प्लाज्मा क्या बांटा गया? रक्त कनिकाएं। प्लाज्मा कितना % होता है? तो ये होता है 55%। और रक्त कनिकाएं कितना %? 45% होता है। कितना %? 45%। रक्त का पीएच मान कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। और रक्त का पीएच मान ये हल्का क्षारीय होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। क्षार किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, बोलिए अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बना देगा? जल बनाएगा। तो देखिए प्लाज्मा को 2 भाग में बांटा गया। प्लाज्मा को 2 भाग में, एक जल और दूसरा प्रोटीन। जल और प्रोटीन। जल पाया जाता है 90% और प्रोटीन पाया जाता है 10%। और प्रोटीन को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? फाइब्रिनोजिन, प्रोन्थोबिन और हिपैरिन। क्या चीज? हिपैरिन। बोलिएगा तो फाइब्रिनोजिन, प्रोन्थोबिन, हिपैरिन। अगर जो शरीर में हिपैरिन की कमी होगा तो रक्त थक्का क्या होगा? नहीं माने देखिए शरीर में ये हिपैरिन होता है ना, जमने नहीं देता है। जो हमारे शरीर में अगर जो रक्त जम जाएगा तो रक्त रुक जाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो किसके कारण नहीं जमता? हिपैरिन के कारण। हिपैरिन रक्त शरीर में के अंदर जमने नहीं देता। अब पूछता है कि देखिए प्रोन्थोबिन और हिपैरिन ये दोनों के सम्मिलित रूपों को क्या कहते हैं? इन दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं सीरम। कौन कहते हैं? सीरम। पूछता है तो कहेंगे प्रोन्थोबिन और हिपैरिन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। इसी तरह से रक्त कनिकाएं को बांटे गए हैं कितने भाग में? 2 भाग में। तो 3 भाग बांटे गए हैं। एक बांटा है क्या चीज? तो WBC माने व्हाइट ब्लड सेल, इसको श्वेत रक्त कनिकाएं ही कहते हैं। फिर RBC रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कनिकाएं। और एक होता है प्लेटलेस या रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। रक्त बिंबाणु। ये देखिए क्या होता है, सुनिएगा। WBC हमें रोगों से रक्षा करता है। रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर में। कौन? WBC। इसका जीवन काल होता है 2 से लेके 4 दिन तक होता है। और ये होता है 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। और ये क्या करता है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाने का काम करता है। कौन? RBC। प्लेटलेस रक्त को थक्का बनाता है। जब हमारे शरीर में कट छट जाता है ना, देखिएगा किसी का ब्लड जो है बहुत जल्दी रुक जाता है खून। कहेगा कि खून नहीं रुक रहा है, तो उसमें कौन किसका कमी हो जाता है? प्लेटलेस अगर जो रहेगा अच्छा उसमें तो क्या करेगा? वो जमा देगा ब्लड को। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर? यस सर। बोलिए इसको रिवीजन करते हैं। बोलिए रक्त का पीएच मान पीएच स्केल का खोज कौन किया? लोरेंसन। ठीक है, रक्त को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। प्लाज्मा में कितना %? 45%। प्लाज्मा कितने भाग में? 2 भाग में। जल और प्रोटीन जल कितना %? 90%। कितना %? कितने भाग में? 3 भाग में। प्रोन्थोबिन और हिपैरिन। बोलिए रक्त कनिकाएं कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन? WBC और प्लेटलेस को क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु। और इसका RBC का जीवन काल 120 दिन। और इसका 2 से 4 दिन। रोगों से रक्षा हमको कौन करता है? WBC। OBC का काम क्या है? ऑक्सीजन शरीर में ले जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। किसका काम है? RBC के। ठीक है, यस सर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग इस चैनल मेरे इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर को क्या कीजिए? लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जितना से जितना लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे
कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचे। और इसी तरह का वीडियो मतलब बहुत ही बनाने वाले हैं हम लोग, बहुत आसान भाषा में, ठीक है ना। हम लोग का उद्देश्य है कि यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, आपको जो है सिखाएंगे एक एक चीज, ठीक है। इसीलिए धन्यवाद।